Dito may puppy Darcy. Psycho. हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आपकी वर्षी साइका। तो गाइस आपकी साइका का आ गया है फिर से एक नया ब्लॉग। तो गाइस ये है स्टोरी टाइम ब्लॉग। आई नो गाइस आजकल मेरी स्टोरी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आपकी वर्षी साइका। तो गाइस आपकी साइका का फिर से आ गया है एक और नया सा ताज़ा ब्लॉग। तो गाइस आपकी साइका ले आई आपके लिए एक और नई वीडियो जो कि है आज की हॉरर वीडियो। थंबनेल से तो आपने देख लिया होगा बट थंबनेल इज फेक। ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसका मैंने थंबनेल फेक डाल रखा है। क्योंकि गाइस भूत वाली वीडियो करने की मेरी औकात नहीं है इतनी। लेकिन अगर आप मेरे को सपोर्ट और प्यार करोगे तो मैं भूत वाले चैलेंजेस भी कर लूँगी। आपके लिए जान भी हाजिर है। तो भूत वाले चैलेंजेस क्या है और आप भी सब्सक्राइब और लाइक करो, ठीक है। और हाँ, तो आज के इस स्टोरी टाइम व्लॉग में मैं आपके लिए कोई बोरिंग या फिर कोई दोस्त वाली स्टोरी नहीं लाई। हाँ, दोस्तों से मूव ऑन नहीं होता, आई नो राइट। वो मन में घूम रहे हैं अभी भी। और आज था मेरा साइंस का पेपर और अब परसों है मेरा एसएससी का पेपर। तो और आज मेरा दोपहर में ब्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट। मेरी भी स्ट्रीक टूट चुकी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी 2 ब्लॉग डाल दूँ आज के दिन में, क्योंकि मेरी स्ट्रीक होती है 2 ब्लॉग डालने की। और क्योंकि दोपहर मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं 11:30 स्कूल से आई थी और उसके बाद मेरे ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ब्लॉग नहीं बन पाया और फिर वो एडिट नहीं हो पाया। तो ये दिक्कत थी, ये वाली दिक्कत। और सर मैं व्लॉग नहीं बना पाती। सर मैं तैयार हूँ, नींद में रहो, व्लॉग बनाओ या पढ़ लो, एक ही चीज़ हो सकती है मुझसे। तो इसलिए आज का मेरा व्लॉग नहीं आ पाया और शायद से परसों भी ऐसे हो। लेकिन मैं सच में ट्राई करूँगी कि मेरी व्लॉग्स ना रुके, मेरे व्लॉग्स आते रहे ताकि आपका एंटरटेनमेंट ना रुके और आप भी एंटरटेन होते रहो। और गाइज आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस बताऊँ। मेरे बहुत सारे रियल हॉरर एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे कोई फेक चीज़ नहीं बता रही। तो गाइस ये कोई फेक मैं कहानी नहीं बनाऊँ क्योंकि कहानी मेरे इतना, मैं हिंदी के पेपर में भी मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि मैं कहानी बना लूँ, इसलिए इस बार कहानी नहीं आई थी, अनुच्छेद आया था। तो क्योंकि मेरी कहानी देख के मैम ने बोल दिया इस बार सिलेबस में कहानी है तभी मत डालना। फिर बोलेगी इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं। तो मैं आपको स्टोरी टाइम बता देती हूँ अपना हॉरर। ये बहुत मजाक हो गया। फिर हॉरर क्यों हो रहा है जब यहाँ पे मैं मजाक ही कर जा रही हूँ, अपनी सो कॉल्ड मैं मजाक ही करे जा रही हूँ। सो कॉल्ड का मतलब ही नहीं होता, लेकिन फिर मैं बोल देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ जो मैं दिख कर आती हूँ मैं यहाँ पे चेप देती हूँ। अकाउंट है, चेपना है, बस चेपना है और तुम लोगों को बस देखना है। तो गाइस ये बात है कब की बात है, पिछले साल की है, 2024 और इन्हीं महीनों की बात है ये। तो हम चारों, मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहन, हम सो रहे थे रात के टाइम, बीच रात में। ठीक है, टाइम मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतना भी होशियार नहीं हूँ कि टाइम सब देख लूँ। उस टाइम जिस टाइम मेरे साथ ही हुआ था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी उस टाइम पे। तो हमारे जैसे कि आपने रूम में देखा होगा कि कभी, तो हमारा रूम है उसमें साफट भी है, एक उस तरफ है ड्रेसिंग टेबल की तरफ और एक इस तरफ है जहाँ बेड रखा हुआ है हमारा। तो जो साफट वाली साइड है बेड की वहाँ पे मैं सोती हूँ, मैं कोने में सोती हूँ, फिर उस कोने में पापा सोते हैं, बीच में बहन और मेरी मम्मी सोती है। तो मैं सबसे कोने में सो रही थी जहाँ साफट वाली साइड पे। और वहाँ पे बीच रात में थोड़ा प्रॉब्लम है बीच रात में मेरी अचानक से आँख खुली और पता इतनी सी खुली, मेरी मैं सो रही थी असली में सोचा। तो मैं आज 3:21 पे उठ गई थी, तो इसलिए मैं अगर आँख बंद करूँगी तो मैं सच में सो जाऊँगी, बट मैं आपके लिए कर सकती हूँ। सो गई तो दैट्स नॉट माई गारंटी। तो मैं ऐसे सोचती हूँ और अचानक से मेरी आँख इतनी खुली है, इतनी, ठीक है। और सामने, मुझे पता है आप लोग बिलीव नहीं करोगे बट हाँ, और मैं बता देती हूँ भूत असली में होते हैं। लाइक कुछ लोग नहीं मानते कि भूत नहीं होते, बट भूत असली में होते हैं, टोटके असली में होते हैं, हर चीज़ असली में होती है। और मैं छत पे अकेली हूँ इस टाइम पे, ले नीचे वाले छत पे है एक फैमिली, बट मैं अभी इस पे अकेली हूँ। तो वहाँ पे मेरे को एक लड़की, मतलब एक लंबी सी लड़की, कोट वोट पहन रखा, ब्राउन कलर का, एकदम सुंदर थी, पर लंबे बाल, उसके स्ट्रेट बाल, ऐसे बाल तो मुझे चाहिए थे, इतने लंबे बाल उसके, कोट पहन रखा और जेब में हाथ डाल रखा, लंबी लड़की एकदम मेरे साथ में खड़ी है, मतलब कि मैं यहाँ हूँ वो यहाँ खड़ी है। भाई हाँ, मैं यहाँ पे लेटी हूँ, सो रही हूँ, वो यहाँ पे खड़ी है। और मतलब उसका चेहरा ढका हुआ था, ठीक है, उसका चेहरा ढका हुआ था और मेरी अचानक से बस इतनी आँख खुली और मेरे को वो दिखी।
हम दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे और एक तो बीच रात थी, उस समय इतनी सी आँख खुल के बंद हो गई, बेटे 2 मिनट के लिए भी नहीं खुली होगी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं खुली होगी। और वो सामने इतनी लंबी सी लड़की, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे, आई कॉन्टैक्ट हो रहा, उसकी मतलब पूरा शक्ल भी नहीं दिख रही, जिम में हाथ डाल रखा उस लंबी सी लड़की ने। और फिर मेरी अचानक से आँखें बंद हो गई और उसके बाद मेरी जो हार्ट बीट है वो, मेरी गाइस हार्ट बीट तेज हो गई, अचानक से आवाज़ आ रही है, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। उसके बाद मैं अपनी आँख खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कौन था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई साहब, ना मेरी आंखें खुली। और उसके बाद मैं सीधा सुबह ही उठी और मेरे को मैं नहीं पता कि मैं सो रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा और मेरी आंखें नहीं खुली उसके बाद। और फिर वो लड़की वहाँ पे नहीं थी और उसके बाद से ही, उस दिन के बाद से ही मेरे को भूत के सपने, और मेरे को वो लड़की एक बार दोबारा दिखी थी सितंबर में, जब हमारे मिड टर्म के पेपर चल रहे थे। अगर मेरा कोई दोस्त देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि जब हमारा इंग्लिश का मिड टर्म था तो मैं इंग्लिश का मिड टर्म देके आई थी वेडनेसडे को या सैटरडे को, और मेरी मम्मी थी छत पर ही, ठीक है, और मेरी बहन भी छत पर थी, खेल रही थी और मैं बात कर रही थी चाची जी से। तो मैं अकेली थी घर पे, मैं फ़ोन चला रही थी, मैंने ड्रेस व्रेस कुछ चेंज नहीं करी थी, स्कूल की ड्रेस में ही मैं उसी कमरे में थी, उसी बेड पे बैठी थी, लेकिन दूसरी साइड, जिस साइड पापा बैठते हैं, क्योंकि उस साइड से ही बाहर का अनजाना दिख सकता है, क्योंकि वहीं से दिखता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं वहाँ पे बैठी थी, मेरा फ़ोन में ध्यान था, भगवान की वीडियो चला रखी थी और बाकी भी आ रही थी, शॉर्ट्स देख रही थी मैं यूट्यूब पे। वही सेम लड़की, कपड़े चेंज, वाइट गाउन, लंबी लड़की, वाइट गाउन, लंबी लड़की। और पता है इस मंदिर वाले कमरे में वहाँ पे जाके खाई, मतलब कि हॉल से वो एकदम मेरे आगे से गई, मतलब मेरे आंखों के सामने से गई वो, और मेरी हार्ट बीट फिर तेज हो गई। और जो मैंने उस लड़की को देखा, और भाई जो मैं 2 सेकंड के लिए एकदम, मतलब कि मैं वो, भाई साहब मैं अभी भी सोच रही हूँ ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है अभी भी, तभी मैं बार बार पीछे देख रही हूँ और साइलेंट हो रही हूँ, मतलब 2 मिनट के लिए ऐसे हो गई, टच हो गई। मैंने सोचा ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन फिर भी मेरे मन की शांति नहीं हुई और मेरा हार्ट बीट उतरा, मतलब इतनी तेज धड़कनें चलने लगी मेरी, और घर पे कोई नहीं था मेरे अलावा। मैंने जल्दी से फ़ोन में चलाया हनुमान चालीसा, फटाफट से हनुमान चालीसा तेज आवाज़ छोड़ के, और गाइस घर वर सब खुला छोड़ के मैं छत पे भाग गई जहाँ पे मम्मी थी। और ये इंसिडेंट तो चाची जी को पता है जिससे मैं बात कर रही थी, क्योंकि मैं उनके सामने, मैं घर सब खुला, गेट वेट सब खुला छोड़ के भागी, कुछ नहीं लगाई मैंने, तेज हनुमान चालीसा चला के मैं ऊपर भागी, एकदम फटाफट ऊपर भागी, मैं इतनी 36 की स्पीड में, उससे भी ज़्यादा होगी। और मैंने जाके मम्मी को, मैं इतनी हाँ पे, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ये मम्मी वो, फिर मम्मी बुलाई, सच में कुछ है। फिर मम्मी चाची से डिस्कस कर ली, फिर मैंने बोला मैं घर घर सब खुला छोड़ के आ गई, तो फिर मम्मी नीचे गई और फिर, और मेरे को, और जो अभी नीचे चाची जी हैं छत पे, अगर मैं आपको उनसे पूछाऊंगी तो वो भी ये बात को एग्री करेंगे, क्योंकि ये बात उनके सामने हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामी चीज़ थी मेरे साथ। मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें है, बट मैं सारी चीज़ें एक में नहीं बता दूँगी, फिर मैं, तो गाइज मेरा और उसका सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड में ज़्यादा बोल दिया मैंने, जितने मेरी आँख खुली और फिर ऐसे बंद हो गई, उतने में ही हम दोनों का आई कॉन्टैक्ट, मतलब उसकी आँखें दिख नहीं रही थी, फिर भी आई कॉन्टैक्ट कर रही थी, क्योंकि मतलब कि एकदम, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे। उतनी लंबी सी लड़की, मैं लेटी हूँ यहाँ पे, मेरी आँख थोड़ी सी आँख खोली एकदम, क्योंकि फिर मेरे पास कंटेंट नहीं होता, क्योंकि मैं एकदम कंटेंट लेस हूँ, मैं कंटेंट की भीख मांगी हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊँ और क्या चीज़ पे लाऊँ, एंड आप ट्रूथ और डेयर वाली वीडियोस भी मुझे दे सकते हो, और मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगी सम डेयर्स और सम ट्रूथ। और गाइस आपको एक गुड न्यूज़ है, कल मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि तू स्कूल छोड़ के जा रहा है, फिर वो भी कराटे में है, बट और उसने बोला मैं नहीं जा रहा, और मैं तब थोड़ी सी खुश हूँ, तभी मैं आपको थोड़ी सी खुश लग रही हूँ, वरना आज भी मतलब मैं थोड़ी सी सैड हूँ, क्योंकि 3 दोस्त जा रहे हैं बट उसने मना कर दिया कि वो नहीं जा रहा, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। कोई तो होगा कराटे में। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ तो मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत सारे हुए हैं, और ये लंबी लड़की वाला बहुत हुआ है, ये लंबी लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, और लंबी लड़की इज़ वेरी खतरनाक। मेरे को डर लग रहा है, मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सच्ची कह रही हूँ, बट मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे को डालनी है, और मेरे को नहीं करा। मैं देखो ईंट पे दुर्गा लिखा हुआ है, भगवान जी का नाम दुर्गा माता का, और मैं भूत की कहानी सुना रही हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा डर नहीं लग रहा, बट मेरे को डर लग रहा है।
और मेरा सर और आंखें बहुत तेज़ दर्द हो रही है क्योंकि मैं 321 की उठी हुई हूँ इसलिए, या फिर हाँ समझ लो भूत, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही। और आपको पता है गाइस, हम चारों में से ऐसी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ होती है, सिर्फ मेरे साथ, और किसी के साथ नहीं होती। मतलब मैं मम्मी पापा को बताती हूँ, मतलब वो विश्वास कर लेते हैं बिकॉज उनको पता है कि हमारे घर में कुछ है। तो इसलिए, और ये सारी चीज़ें ना मतलब कि किसी के साथ नहीं होती, सिर्फ मेरे साथ होती है। और जो पापा की प्रीवियस फैक्ट्री थी, पुरानी वाली फैक्ट्री, मेरे कराटे का दोस्त है, उसको पता है वो फैक्ट्री कहाँ पे है। उसने उसने देखा था मेरे को वहाँ पे, और उस फैक्ट्री में पापा के साथ होती थी पैरानॉर्मल चीज़ें। बिकॉज जो फैक्ट्री के साइड वाला घर था, वहाँ पे एक लड़की ने फांसी लगा ली थी, कॉलेज से आके जवान लड़की ने। और आपको पता है कि जो ये सब काम करता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो भटकती रहती है। तो पापा की फैक्ट्री में बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें होती थी। अगर आप चाहते हो, चलो मैं बता देती हूँ, इसमें बता देती हूँ। एक हॉरर वीडियो, तो चलो हॉरर कर देते हैं, थंबनेल तो फेक लगा देती है, अब क्या वीडियो भी इतनी सी करेगी। तो मेरे पापा होम थिएटर का काम करते हैं, स्पीकर जो कि म्यूज़िक डीजे वाला, ठीक है, डीजे वाला नहीं, म्यूज़िक सिस्टम। तो मेरे पापा की खुद की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे अब तो पापा ने खैर छोड़ दी वो, और वहाँ पे हमने जब मम्मी के बर्थडे वाले दिन ही ली थी उसको, और वहाँ पे हमने हवन सब कराया था। बट फिर 1 साल बाद उस लड़की ने वहाँ पे फांसी लगा ली थी, तो बगल वाले घर पे। और पापा छत पे जब गए एक बार, जब पापा छत पे गए और पापा ने छत का गेट बंद करा, छत पे एक रूम था उसका गेट बंद करा जहाँ पे पापा का सामान रखा होता था, अचानक से भाव का गेट खुल गया। और मेरे को डर लग रहा है, मैं सच्ची कह रही हूँ, इसलिए बार बार पीछे लेके जा रही हूँ, मेरे को सच में डर लग रहा है। और गेट खुल गया और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। और पापा को वहाँ पे पायल, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें बहुत मिले। और गाइस एक बार ना पापा रात में, जब पापा अकेले होते थे ना तभी सब सारी चीज़ें होती थी, जो सारे लेबर होते थे तो नहीं होती थी। तो एक बार पापा वहाँ पे अकेले काम कर रहे थे रात को, तो और सब लेबर चले गए थे अपने घर, और पापा के पीछे होम थिएटर की लाइन खड़ी थी। लाइक मेरे पीछे ईंटों की लाइन खड़ी है, तो ऐसे पापा के पीछे होम थिएटर की लाइन खड़ी थी। मेरे को डर लग रहा है सच में, मैं फिर भी बता रही हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ मेरी इस बहादुरी के लिए एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर देना। और अगर आपको और हॉरर स्टोरीज चाहिए, मेरे पास बहुत सारी है, एक तो मेरी रियल इंसिडेंट वाली भी, तो मैं आपको ज़रूर से ला के दूँगी, और फेक थंबनेल के साथ नहीं दूँगी, रियल भी दूँगी, फेक भी दूँगी। तो मैंने वो करा, हाँ पापा के पीछे वो था, और वो होम थिएटर होते हैं प्लास्टिक के, यू नो गाइस। और वो सारी लाइन गिर गई, और पापा मतलब यहाँ लाइन, ठीक है, यहाँ पापा लाइक यहाँ मैं, पीछे सारी लाइन होम थिएटर की गिर गई, प्लास्टिक है, होम थिएटर गिरने की आवाज़ आती है। इतनी सारी लाइन गिर गई, इतने सारे होम थिएटर गिरे, पापा को आवाज़ नहीं आई, मतलब कि इतना सा भी डिफरेंस नहीं था, और पापा को आवाज़ नहीं आई। और यकीन नहीं मानोगे आप, चलो आवाज़ छोड़ो, आप यकीन नहीं करोगे, एक भी होम थिएटर को कुछ नहीं, टूटा नहीं। और पापा को उस रूम से बार बार छत वाले से रोने की, बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है। और गाइस मेरे सच में फट रही है इस टाइम पे लिटरली, और मुझे शाम भी होने को आई है, और शाम को वैसे बातें करेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगी गाइस, मैं और बताऊंगी अगली वीडियो में, क्योंकि अभी मेरी बहुत ज़्यादा ही फट रही है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और स्टे ट्यून्ड। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना, और कमेंट में बताना आपको और किस टॉपिक पे मेरी और वीडियोस चाहिए। और अगर आपको ट्रूथ और डेयर की या फिर Q&A की वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्लीज़। बाय बाय।